और चलिए आगे बढ़ते हुए हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ की समाधि पर कलश स्थापना के साथ आठवान भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष रूप से शिरकत करेंगे। वहीं 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर अध्यक्ष महंत आदित्यनाथ योगी पहुंचेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन राव भागवत और समेत साधु संतों की विशेष उपस्थिति यहां पर रहने वाली है। बाबा मस्तनाथ मठ में कलश स्थापना समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के इस वक्त पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित तिवारी बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद और ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी और ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और देखिए, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अमित जी, पहला सवाल यही, क्योंकि ये सवाल आपसे कांग्रेस की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं, तमाम पार्टियां आपसे पूछ रही है कि क्या सनातन से जुड़ करके ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? देखिए शिखा जी, जो सनातन से विमुख होकर अगर उसे खत्म करने की बात करें, देश के एक जो बहुसंख्यक आबादी है उसे विनाश करने की बात करें, उसके विनाश की बात करें, देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक एक विशेष वर्ग का बता दे। आज CWC की बैठक हुई और उसमें रेजोल्यूशन आया फिलिस्तीन को लेकर। तो जब ये साफ हो जाए कि आप देश के धर्म के खिलाफ हैं, तो कोई तो उसको बचाने के लिए खड़ा होगा। और आने वाला इलेक्शन, शिखा जी, मैं आपको बता दूं, ये धर्म और अधर्म के बीच होने वाला है। आने वाला इलेक्शन, जो गठबंधन हमारे सामने है, उसने कसम खाई है सनातन को खत्म करने की, पर हमारे अंदर जब तक सांस है तब तक इसको बचाने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन ऋतु जी तो कह रही हैं, अमित जी, ऋतु जी यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है कि इस बार का जो चुनाव है धर्म अधर्म का नहीं है, ये तो जाति जाति का चुनाव है। ऋतु जी, आपका रिएक्शन? नहीं, ऋतु जी से ले लेते हैं, मैं आपके पास आती हूँ। अमित जी, एक सवाल इनसे भी। ऋतु जी, ये जाति जाति वाला इलेक्शन है या धर्म अधर्म का है? देखिए, ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन है कि बेरोजगारी पर जो है भाजपा क्यों नहीं बात करती। बात यहाँ पर सनातन की है या रोजगार का। लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए कि धर्म चाहिए? लोगों को महिला सुरक्षा चाहिए कि जो अभी माननीय जो है साहब बोल रहे थे वो चाहिए? कि धर्म का नाम लेकर और बाकी सभी जितनी भी जरूरतें हैं उन पर पर्दा डाल दिया जाए। महिला सुरक्षा के नाम पर सारे दावे खोखले, रोजगार ये दे नहीं पा रहे, महंगाई जो है वो आसमान पर है। अभी हरियाणा की हम बात करेंगे तो जो डबल इंजन की सरकार जो है, उसने तमाम भर्तियां जो है, तमाम भर्तियों के पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम जो है युवाओं को नशे की तरफ धकेल दिया गया, रोजगार खत्म कर दिया गया, तमाम तरह के जो जितने भी जो एग्जाम होते हैं उसमें जो है नकल करवाना, ये सब कराना, तमाम तरह के मतलब जितने गलत काम है वो काम डबल इंजन की सरकार यहाँ पर कर रही है। बीजेपी और जेजेपी मिलकर युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में डाल दिया गया है। हरियाणा में इतने ज्यादा केसेस जो है वो आ रहे हैं कि हरियाणा से लोग पलायन करने लगे हैं जब से ये सरकार आई है, क्योंकि कोई जो है इनका जो है कंट्रोल जो है रहा नहीं है। सरकारी तंत्र जो है वो है नहीं। लेकिन ऋतु जी, ये जो आप फैक्चुअल चीजें बता रही हैं, ये इसी पे तो राजनीति देश में होनी चाहिए, लेकिन इसका सनातन से क्या कनेक्शन है? अगर सनातन को आगे बढ़ाने का भी जो ये फैसला है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो ये इससे चुनाव को लेकर कैसे कोइंसाइड करता है? देखिए, सनातन जो है, सनातन एक कर्टन है, वो एक ऐसा पर्दा है जो भाजपा अपने कुकर्मों पर डालती है, तमाम तरह के कुकर्म, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कोई भी राज्य में किसी भी प्रकार का हिंसा हो, किसी भी प्रकार का जो है बेटियों का बलात्कार हो, कोई भी इनकी जो कमियां है उस पर ये सनातन का पर्दा डालकर और ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम कितने ज्यादा जो है सनातन के ठेकेदार है, हम नहीं रहेंगे तो सनातन खतरे में पड़ जाएगा, ये हम नहीं रहेंगे तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अरे भाई, जब आप नहीं थे तब भी धर्म खतरे में नहीं था, आप आ गए तब भी धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन हाँ, अभी धर्म खतरे में जरूर लगता है
क्योंकि आप जैसे जो ठेकेदार है, जो धर्म को बेचने वाले जो ठेकेदार है, जो धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, उनके आने से जरूर धर्म खतरे में पड़ गया है। अमित जी, क्योंकि आप देखिए राम, अगर जी, ये शिखा धर्म जी। के इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं, देखिए, गंभीर आरोप है आपके ऊपर। ऋतु जी जो कह रही हैं, ये गंभीर आरोप है आपके ऊपर। 5 राज्यों में चुनाव, 2024 का आम चुनाव, क्या यही फैक्टर है जिस पे बीजेपी काम कर रही है? नहीं शिखा जी, आपको एक चीज समझनी होगी। कांग्रेस का CWC की बैठक होती है, ठीक है, उसमें फिलिस्तीन के लिए रेजोल्यूशन पास होता है, लेकिन उसके पहले इतने सारे जो भी मुद्दे आज इन्होंने, ऋतु जी ने गिनाए कि महिलाओं का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इसके पहले घमंडिया गठबंधन की इतनी सारी बैठकें हो गई, क्या किसी भी एक मुद्दे पर इन्होंने रेजोल्यूशन लेकर आया? लेकिन ये फिलिस्तीन पर रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। तो क्या ये फिलिस्तीन के ठेकेदार हैं या विश्व के मुसलमानों के ठेकेदार बनना चाहते हैं? ये क्या करना चाहते हैं? जिस तरीके से आने वाले आगामी 5 राज्यों में चुनाव हैं, ये एक विशेष वर्ग को साधने के लिए इनकी तुष्टीकरण की राजनीति पर ये आगे बढ़ रहे हैं, और यही इनका चाल है। आप अगर देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, किस तरीके से अगर इनका ये कहते हैं कि ये महिलाओं के परोकार, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। 1985 शाहबानो केस, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने सर के बल पलट दिया, एक बूढ़ी महिला को उसका हक नहीं दिया, और ये बात कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान की। हमने जब से भाजपा 9.5 साल से सत्ता में है, हमारे पॉलिसीज के केंद्र में महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण है। चाहे आप वो सामने शौचालय बनाने का काम किया हो 12 करोड़ घरों में, या उज्ज्वला के माध्यम से हमने गैस सिलेंडर देने का काम किया हो, या 4.5 करोड़ घर जब बनाए तो हमने 70% ये सुनिश्चित किया कि उनका मालिकाना हक महिलाओं को मिले। तो हमारे पॉलिसीज के केंद्र में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला की सहभागिता सुनिश्चित की है। इनकी सरकार ने क्या किया है? जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस था तो इन्होंने 40% सीटें महिलाओं को दी। वहां जहां इनका कोई आधार नहीं है, आप 100% सीटें महिलाओं को दे दे, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? हम जब आज महिला सुरक्षा, महिला सहभागिता की बात करते हैं, तो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिस भी सीट से महिला लड़े वो वहां पे जीते। जब हमने 2014 में 10 सेकंड दीजिएगा शिखा जी, 2014 में जब हमने महिलाओं को टिकट दिया तो उसमें से विनिंग परसेंटेज 68% था, आप रिसर्च कर सकती हैं। जब 2019 में दिया तो वो आंकड़ा बढ़कर 80% हो गया, जो महिलाओं को हमने सीटें दी। तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि महिला कैसे जीत कर आए, वो अपनी सहभागिता पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में करे। ऋतु जी, देखिए पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि पाखंडिया गठबंधन जो है, जिसको एनडीए बोलते हैं, भाजपा पार्टी जिसको बोलते हैं, उन्होंने कितनी मीटिंग की है मणिपुर में, मणिपुर के जो है कितनी, मणिपुर आज तक नहीं चल रहा है। पहली बात तो ये शर्मनाक है। आप बोले मुख्यमंत्री, आप तक बोल रहे अमित जी एक एक करके बात करते हैं। अमित जी ऋतु जी प्लीज एक एक करके बात करेंगे, सुनते हैं, एक दूसरे को सुनने की कोशिश करते हैं। ऋतु जी प्लीज आप बोलिए। आप अगर आप इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, नेतन्याहू के साथ हैं, तो इसका मतलब क्या आप पूरे ज्यूज के ठेकेदार हैं? अगर आपने फिलिस्तीन, भारत तो हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। ऋतु जी माफ कीजिएगा, एक छोटा सा एक सवाल है जो मेरे जहन में भी है। हमास का समर्थन या फिर फिलिस्तीन का जो आप समर्थन कर रहे हैं, या कांग्रेस CWC की उस बैठक के बाद फैसला हुआ है, उसकी वजह क्या है? पहले लेट्स कम टू दैट पॉइंट, क्योंकि हालांकि आज का टॉपिक अलग है, लेकिन चूंकि ये बात आई है सामने तो इसका जिक्र भी कर लेते हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए जो भी जहां पर भी गरीबों पर अत्याचार है, जहां पे जो है हाशिए पर जो लोग हैं, उनको जो जहां पर दबाया जा रहा है, कांग्रेस हमेशा से कमजोर वर्ग के हमेशा उसके साथ खड़ी रही है, चाहे फिलिस्तीन हो चाहे ऋतु जी हमास के बारे में मैं बात कर रही हूँ, मैं गाजा पट्टी के बारे में बात कर रही हूँ, जो हुआ है इजराइल में, आप उसका समर्थन करती हैं क्या? जी मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार की हिंसा का कांग्रेस कोई समर्थन नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस इसका भी समर्थन नहीं करती है कि 2001 में जो नेतन्याहू ने बयान दिया, अगर आपने उसे सुना हो और नहीं सुना हो तो मैं आपको अभी सुना देती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के जो है हमने फिलिस्तीन को परेशान किया, हमने फिलिस्तीन का दमन किया। ये नेतन्याहू के शब्द है, और ये नेतन्याहू ये इजराइल के जो है, लेकिन आतंकवाद की तो कोई जमीन नहीं होती ऋतु जी, आतंकवाद की तो जमीन नहीं होती ना, धर्म नहीं होता, आप भी तो यही कहते हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है, वो इजराइल का मीडिया जो है इजराइल का तरफदारी नहीं कर रहा है, वो भी उसके खिलाफ है कि इस तरह के हमलों के वो खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि हम जो है नेतन्याहू के जो है
का समर्थन नहीं करते, ये वहां के अखबार बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय मीडिया क्या कर रहा है? हम भारतीय आतंकवाद मीडिया के खिलाफ मोदी बोल रहे चालीसा के हैं। चक्कर में ऋतु जी, अलग ही मैं तो रील बना रहा है। आतंकवाद के खिलाफ बोल रही हूँ। आप धर्म विशेष को अगर टारगेट करके बढ़ेंगी, मैं उसके खिलाफ बोलूंगी। भारतीय मीडिया का पता नहीं, मुझे अपना पता है और कड़े खिलाफ है। चलिए, हम आप बोलिए। उन लोगों का भी विरोध करते हैं जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर जो हिंदुस्तान की है, मैं कह रही हूँ, जो इजराइल के लिए इतनी बड़ी आवाज उठा रहे हैं, क्या उनके मुंह से मणिपुर के लिए आवाज निकली? क्या उनके लिए, उन बेटियों के लिए आवाज निकली थी जो जंतर मंतर पर बैठी थी, जिनको बूटों से कुचला जा रहा था? आज भी व्यक्ति जो है संसद में बैठा हुआ है और वो जो है हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, वो अपनी जीत पर कि देख लीजिए मैं तो जीत गया, मैं तो आज भी मोदी के मंत्रिमंडल में हूँ, आज ही मोदी जी के साथ बैठा हुआ हूँ। क्या आपने इस चीज पर, क्या किसी मीडिया वाले ने या भाजपा माफ कीजिएगा ऋतु जी, आप शायद उस भारत 24 ऋतु जी, आपका जवाब, आपके जवाब को मैं सुन रही हूँ। आपने एक बड़ा गंभीर सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देती हूँ। ये जो तमाम मुद्दे आप जिस पे बातचीत कर रही हैं, अगर आप भारत 24 के प्लेटफॉर्म पे जाएंगी, माफ कीजिएगा, आप उस डिस्कशन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन हमने नहीं उठाया, ये है ही नहीं, हमने इस पर बाकायदा बातचीत की, इसी शो में किया है। अब आप अपने पॉइंट पर आइए, लेट्स कम टू आवर पॉइंट। मत ले, नहीं, मैं खुद से नहीं ले रही कि भारत 24 को बोल नहीं, तो भारत 24 की तरफ से आपको मैं सफाई दे रही हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट, आप प्लीज अपनी बातचीत करिए आगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज अगर देखेंगे, आप चैनल खोल कर देखेंगे, तमाम इजराइल की जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही है। क्या एक भी मणिपुर पे कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई? क्या कोई रिपोर्टर गया था? क्या कोई भाजपा का मंत्री गया? क्या प्रधानमंत्री जी वहां गए? क्या कोई प्रवक्ता वहां पे, प्रवक्ता इनका जो है भाजपा का, किसी ने मणिपुर पर आवाज उठाई, बेटियों पर आवाज उठाई, निर्वस्त्र बेटियां घुमाई गई उन पर? आज जो है, अभी योगी जी का भाषण सुन रही थी, बड़े बढ़ चढ़कर जो है नारी शक्ति पर भाषण दे रहे थे कि हमने नारी अस्मिता के लिए ये किया। अरे आपके राज में तो नारी अस्मिता को कुचला गया, बूटों तले कुचला गया, रातों रात बेटियों को पेट्रोल डाल के जला दिया गया, जो है बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया। आप तो कलंक हो सर, बेटियों के नाम पर। अमित जी, योर रिएक्शन टू दिस गंभीर सवाल, मणिपुर का मुद्दा उठा रही है, वो तमाम बातें कर रही है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये तो धप्पा है लोकतंत्र पर, ये तो कलंक है, ये तो इतिहास में काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। चलिए रिएक्शन लेते हैं ऋतु जी, रिएक्शन अमित जी। शिखा जी, देखिए जिस तरीके से ये मणिपुर पे आज इतनी गंभीर हैं, मुझे खुशी होती अगर पूर्व में इनकी सरकारें जो 1993 में 300 से ज्यादा दिनों तक ये जगह वो पूर्वोत्तर जलता रहा और इनका एक भी मुख्यमंत्री, एक भी प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोला, किसी एक सचिव का भी बयान नहीं आया। दूसरी बात, देखिए सरकार, इन्होंने मुद्दा उठाया कि सरकार ने इजराइल का समर्थन किया, तो सरकार का समर्थन करना उसकी विदेश नीति पर निर्भर करता है और वो देश की एक सरकार है। पर कांग्रेस अपने बैठकों में किस हैसियत से फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है? किस हैसियत से? सरकार किसी का समर्थन करना उसकी विदेश नीति, उसके जो संबंध है दूसरे राज्यों के साथ, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कांग्रेस जो आज सत्ता में नहीं है, एक पार्टी है इस देश की, वो जहां पे कि विश्व के सामने देश को एक होकर दिखना चाहिए, उन सब विषयों पे कांग्रेस का ऐसा रवैया, तुष्टीकरण वाला रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने किस तरीके से आज जो कांग्रेस की पूरी पार्टी है वो चाइना का एजेंट, चाइना का एक पपेट बन के काम कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वो जो एमओयू साइन हुआ था चाइना के साथ, क्या वो उसी का हिस्सा है? आप देखिए, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, कांग्रेस का एक भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चाइना भी उस पर चुप था। आज इजराइल और फिलिस्तीन की बात हुई, चाइना फिलिस्तीन के साथ है, कांग्रेस भी फिलिस्तीन के साथ। तो ये साफ है, ये साफ दिखाता है किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो एमयू साइन किया था, जो 1.5 करोड़ रुपए लिए गए थे राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो सारा का सारा उसी हिस्सा, और कांग्रेस आरोप है पपेट के तौर पर। ठीक है ऋतु जी, माफ कीजिएगा, समय की मेरे पास कमी है। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋतु जी, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपके पास आऊंगी, आपके रिएक्शंस मिलूंगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।